नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके सामने पाठ्य योजना जो किस प्रकार से लिखते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सामान्य जानकारी, फिर पाठ्य योजना, विद्यालय का नाम, छात्र अध्यापक का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा, कक्षा 9, समय, विषय सामाजिक विज्ञान, दिनांक, विषय शास्त्र, कालखंड और प्रकृति संसाधन के रूप में लोग। सामान्य उद्देश्य छात्रों में अर्थशास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना। और दूसरा क्वेश्चन है बच्चों को आत्मनिर्भरता के महत्व से परिचित कराना। विशिष्ट उद्देश्य बच्चों को संसाधन के रूप में लोगों का पाठ पढ़ाना। इसके बाद होगा आपका शिक्षण सामग्री जो इस प्रकार है। शिक्षण सामग्री में होगा पाठ पुस्तक, संकेतक, डस्टर, श्यामपट्ट, चौक आदि। पूर्व ज्ञान में देखते हैं बच्चे संसाधन के रूप में लोग के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना यहाँ पर क्रमांक लिखा जाएगा। यह आपकी छात्र अध्यापक क्रिया होगी, छात्र क्रिया होगी। भारत में सबसे अधिक संख्या में लोग किस क्षेत्र में लगे हुए हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन आदि आता है। पशुपालन क्या है? पालतू पशुओं को पालना पशुपालन कहलाता है। आपका उद्देश्य कथन बच्चों को संसाधन के रूप में लोग के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देना। प्रस्तुतिकरण होगा आपका शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधियों, श्यामपट्ट। तो इसमें सबसे पहले जो होगा छात्र क्रिया, तो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन एवं उत्खनन शामिल है। ये आपकी शिक्षण विधि के अंतर्गत आएगा। और श्यामपट्ट इसमें एक थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो आपका ये प्रश्नोत्तर विधि होगी। कौन सी विधि होगी? प्रश्नोत्तर विधि। तो विधि हो जाएगी। क्षेत्रों का वर्णन किया गया जैसे प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण शामिल है। तृतीय क्षेत्र क्या है? तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं इत्यादि शामिल किए जाते हैं। के अलावा यहाँ पर देखते हैं इसके आगे का भाग है जो इस प्रकार होगा आपका। शिक्षण बिंदु क्या है? बिंदु बेरोजगारी, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधियों, श्यामपट्ट। तो बेरोजगारी शब्द की आप व्याख्या कैसे करेंगे? यहाँ पर जो आपका व्याख्यात्मक विधि हो जाएगी वो बेरोजगारी का वर्णन किया गया है। स्पष्टीकरण, बेरोजगारी उस स्थिति को कहते हैं जब काम करने में सक्षम तथा काम करने के लिए इच्छुक लोगों को प्रचलित मजदूरी की दर पर काम नहीं मिलता है। बेरोजगारी से अभिप्राय काम करने वाले लोगों को काम करने की इच्छा होने पर भी रोजगार ना मिलना। इसी बेरोजगारी के बारे में बताया गया है। इसके अलावा जो आपका लास्ट होगा वो होगा सारांश प्रश्न भी इस प्रकार होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? और प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में ज़्यादातर होती है? शहरी क्षेत्रों में सामान्यतः कौन सी बेरोजगारी होती है? पुनरावृत्ति प्रश्न होंगे आपके। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं? बेरोजगारी किसे कहते हैं? अभ्यास का सही जोड़ी मिलाओ, गैर बाजार की स्व उपभोग के लिए उत्पादन। तृतीय क्षेत्र परिवहन, IMR, मृत्यु दर। गृहकार, आर्थिक क्रियाकलाप क्या है? जनसंख्या कैसे मानव पूंजी बन जाती है? और शिक्षित बेरोजगारी कौन है? तो हस्ताक्षर पर्यवेक्षक की और हस्ताक्षर छात्र अध्यापक की। धन्यवाद।